Hello guys, welcome back to my channel. My name is Priya and अभी हम लोग एक जो स्ट्राइवर का A to Z कोडिंग क्वेश्चन है, जो कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने अभी के लिए एक 4 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एरे से रिलेटेड है। हम लोग जो 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसिंग नंबर का। आज के वीडियो में अभी हम सबसे पहले मिसिंग नंबर जो रहता है वो डिस्कस करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का, रिमूव डुप्लीकेट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ये 4 क्वेश्चंस हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्ट्राइवर का मतलब पूरा A to Z जो भी कोडिंग का क्वेश्चन है मैं वही आपको समझाऊंगी। इसका मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि कैसे ये क्वेश्चंस का अप्रोच हमें सीखना है। मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगी, कोड कैसे लिखना है वो सिखाऊंगी एंड इसका ड्राइविंग टेबल, ताकि आप के दिमाग में ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा लॉजिक ऐसे छप जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह से कैसे करना है ये सारी चीजें मैं आपको इन चारों भी क्वेश्चन में समझाऊंगी। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए मिसिंग नंबर में क्या है कि हमें एक एरे दिए गया है। एरे में हमारे पास एक पैटर्न है। एक पैटर्न क्या है कि एक नंबर से दूसरा नंबर बड़ा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट नंबर है उसमें एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एंड बीच में अगर आप देखते हैं तो 21 से 22 के बाद 23 आया है, 24 आया है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा पैटर्न ब्रेक हो गया। तो यही हमारा मिसिंग नंबर है जो 23 है। बट अभी ये चीज हमें कोडिंग में कैसे लिखनी है और कोडिंग में लिखना है तो उसके लिए हमें कैसे सोचना है, कैसे कंडीशंस बनानी है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये पैटर्न तो हमें मिल गया है। अगर कोई नंबर मिसिंग नहीं होता तो नेक्स्ट नंबर कैसे आता है? ठीक है, आप एक बात सोचो कि कोई भी नंबर अगर मिसिंग नहीं होता तो नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलता कि प्रीवियस से एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मींस क्या होगा कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इज इक्वल करंट प्लस 1। मतलब ये जो करंट है ये क्या करेगा कि जो एक्सपेक्टेड नंबर कौन सा है मेरा, सपोज एक्सपेक्टेड नंबर अभी मुझे 21 है तो 21 में मेरा 1 एक ऐड हो जाएगा। तो करंट जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड इज इक्वल करंट प्लस 1, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड नंबर आ गया। तो यही से कंडीशन की सोच स्टार्ट होती है। ठीक है, 22 के बाद मुझे क्या एक्सपेक्ट था 23, पर एक्चुअल में क्या मिला मुझे 24। तो मतलब क्या हो गया कि मिसमैच मुझे मिल गया। अभी दिमाग में ये कंडीशन, अभी दिमाग में यही कंडीशन बनाओ कि क्या हो गया कि एक्चुअल नेक्स्ट इज नॉट इक्वल एक्सपेक्टेड नेक्स्ट। अभी एक्चुअल नेक्स्ट ये क्या है, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जब कोड में लिखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कोडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे मैंने एक एरे लिया, लेट ARR इज इक्वल, यही मैंने सेम एरे लिया है। ठीक है, अभी एरे में मैं एक लेट मिसिंग ये वेरिएबल लेती हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करके लिखती हूँ। अब फॉर लूप है, फॉर लूप में लेट i इज इक्वल 0 एंड i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ये तो हो गया, ये हमने फॉर लूप यूज किया है ताकि हर एक नंबर जो है वो हर एक एलिमेंट मुझे मिल सके। ठीक है, अभी यहाँ पे इफ में मैंने एक कंडीशन डाली है। इफ में हमें क्या कंडीशन डालना है कि ARR ऑफ यहाँ पे i प्लस 1। अभी यहाँ पे i प्लस 1 मतलब क्या है, i क्या है मेरा इंडेक्सिंग है। ये क्या मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इंडेक्सिंग पे अभी 0 इंडेक्स पे मेरा 20 है तो क्या हो जाएगा कि 20 प्लस 1 मतलब
मतलब सॉरी, 0 यहाँ पे आई मतलब 0 है, तो 0 प्लस 1, 1 मतलब क्या, मुझे 1 इंडेक्स मिल गया। तो 1 इंडेक्स पे मेरा कौन सा नंबर है, 21, राइट। तो ये इज नॉट इक्वल किससे, ARR ऑफ आई प्लस 1। ये क्या है मेरी, अभी ये क्या है, मेरी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब ये मैं इंडेक्सिंग को लेके वो वैल्यू ले रही हूँ। एंड ये क्या है, इस साइड क्या है, राइट साइड मेरा कि ARR ऑफ आई प्लस 1, ये मेरी वैल्यू है जो कि 21 है। जैसे वैल्यू 21 रहेगी, 21 प्लस 1 22 ऐसा हो जाएगा। तो ये दो ऐसी कंडीशन बनती है। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है, अगर कंडीशन ट्रू है, तभी हमें मिसिंग इज इक्वल ARR ऑफ आई प्लस 1 ये मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही मतलब जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमें आउटपुट मिलेगा। बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, वो फिर से ये इंडेक्सिंग इंक्रीज हो जाएगा एंड न्यू वैल्यू पिकअप करेगा। अभी अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कोड, तो कोई बात नहीं, जब मैं आपको ड्राई रन टेबल समझाऊंगी तब आपको वो इजीली और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे मिसिंग नंबर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगी, क्योंकि आगे का फिर मुझे चेक ही नहीं करना है। मुझे पैटर्न में मुझे यहाँ पे ही मिसिंग नंबर मिल गया, तो मैं ब्रेक लगा दूंगी और लूप भी स्टॉप हो जाएगा, आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल कि एरे लिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फॉर लूप लगाया है जो कि इटरेशन के लिए फॉर लूप यूज होता है। एंड इफ में हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए दो वैल्यू ली है। दो वैल्यू हमने कौन सी ली है, मतलब एक्चुअल नेक्स्ट, इससे क्या मिल रहा है हमें, इस कंडीशन से क्या मिल रहा है, आई प्लस 1, इससे हमें एक्चुअल नेक्स्ट मिल रहा है और इससे हमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो मिल रही है, राइट। अगर एक्चुअल नेक्स्ट मेरा यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे भी मुझे 21 ऐसा मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं कंसोल करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें मिसिंग में क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया है, मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ एंड देखो यहाँ पे मुझे 23 ये वैल्यू मिल गई, मतलब मिसिंग वैल्यू ये मुझे मिल गई। तो हमने जो कोड लिखा है, ये कोड हमारा मतलब सही है, करेक्ट है। तो आपको अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको ड्राई रन टेबल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो हम लोग ड्राई रन टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जो कोड है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राई रन टेबल का यहाँ पे मैं इसका ये सारा जो हेडिंग्स है वो लेती हूँ, क्या ताकि लिखने में टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हेडिंग्स जो है उसके लेके रखे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आई में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आई पे हमारे पास है 0, ठीक है। 0 इंडेक्स पे ARR ऑफ आई में हमें क्या मिल रहा है, 20, राइट। ARR ऑफ आई में हमें 20 मिल रहा है, राइट। 0 इंडेक्स पे हमारे पास, ये तो आपको क्लियर हो गया कि 20 हमें मिल रहा है। फिर ARR ऑफ आई प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया, 20 पहले मुझे मिला, लेकिन इसने क्या किया, इंडेक्सिंग इंक्रीज किया। ARR ऑफ आई प्लस 1, आई पे 0 इंडेक्स, अभी 0 इंडेक्स है, प्लस 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, 1 इंडेक्सिंग पे चला गया। तो 1 इंडेक्सिंग पे मुझे 21 मिल गया, क्योंकि इसने इसने प्लस 1 कर दिया ना, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी मुझे क्या मिल गया, 21, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है, ये इंडेक्स के साथ कर रहा है और ये वैल्यू के साथ कर रहा है एक्सपेक्टेड। दोनों में फर्क है गाइस, दोनों सेम नहीं है। ये इंडेक्सिंग के साथ काम करता है और ये एक्चुअल वैल्यू के साथ काम कर रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी ये हमारा मैच हो गया। ठीक है, ये हमारा मैच हो गया, मतलब ये मैच हो गया, ये ट्रू तो है, राइट, ये मैच तो हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल ये लगाने की वजह से क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। मैच तो हो गया लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस वजह से इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये ब्लॉक अंदर ही नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पे ही क्योंकि ये ट्रू हो गया, दोनों भी मैच हो गए, मतलब हाँ, लेकिन जब यहाँ पे दोनों भी मैच होते हैं तो हम अगर हमने इज नॉट इक्वल लगाया तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो ये ब्लॉक के अंदर ही नहीं जाएगा, ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा तो कोई भी वैल्यू मिसिंग को नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स 1 पे आएगा। इंडेक्स 1 पे हमारे पास ARR ऑफ आई में 21 है, ठीक है, 21 है, तो आई इंडेक्स, अभी आई इंडेक्स पे मेरे पास 1 है एंड 1 + 1 मेरा 2, तो 2 इंडेक्स पे 0 1 2, 2 इंडेक्स पे मुझे क्या मिल गया, 22 मिल गया। ठीक है, 22 यहाँ पे मिल गया, तो एक्सपेक्टेड क्या हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 21 मिला है, तो 21 में मैं 1 अगर ऐड करूंगी तो मुझे 22 मिलेगा। ठीक है, ये करंट वैल्यू के साथ, ये भी हमारा क्या हो गया, मैच हो गया, तो ये भी हमारा मैच हो गया, ट्रू हो गया। मैच तो हो गया लेकिन क्या, हमने इज नॉट इक्वल लगाया, मतलब ये हमें फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा, राइट। जब ये मैच नहीं होगा तब हमें ये ट्रू देगा, बट ये इसने, ये मैच हो गया, मैच हो गया। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे मैं मैच ये कर देती हूँ, मैच हो गया ये, तो यहाँ पे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो बाहर लूप के बाहर मतलब इफ कंडीशन के ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर से इंडेक्सिंग 2 हो जाएगा, इंडेक्सिंग 2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 है, अभी 22 के बाद आई इंडेक्स पे 2 + 1, तो 2 + 1 पे मुझे 0 1 2 3, राइट, 2 + 1 मेरा इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया। अभी 3 इंडेक्स पे मुझे क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, और 22 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 23, मतलब ये क्या हो गया, ये कंडीशन अभी हमारी सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि ये इज नॉट इक्वल हमने जो लगाया। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इज नॉट इक्वल क्या होता है, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट पता होगा कि इज नॉट कैसे वर्क होता है। अगर दोनों वैल्यू मैचिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू रिजल्ट देगा, अगर दोनों वैल्यू मैच होता है तो ये फॉल्स रिजल्ट देता है। तो ये अभी नॉट मैच हो गए, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 23 मिल गया है, हमारे पास 23 मिल गया, क्योंकि ये मतलब ये जो अभी तक हमें फॉल्स मिल रहा था अभी ट्रू मिल गया कि दोनों भी मैच नहीं है, मतलब हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया है, इस वजह से हमें मिसिंग में 23 मिल गया। बस यही हमारा ड्राई रन टेबल है, ऐसे इसी तरह ड्राई रन टेबल जो है वो लिखा जाता है एंड इसी तरह से ड्राई रन से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। आई होप गाइस कि आपको ये ड्राई रन टेबल समझ में आया होगा, कोड समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी ड्राई रन टेबल को मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ एंड जो कोड है वो हमारे पास रहेगा। तो अभी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है वो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का। तो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट में हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना होता है कि कौन सा नंबर हमारा कितनी बार आया है। जैसे कि मेरा ये इनपुट है 11 15, या आप इनपुट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया है कि
11 मुझे 2 टाइम्स मिला है, 15 मुझे 2 टाइम्स, 19 1 टाइम्स, 18 1 टाइम्स एंड 12 1 टाइम्स। बस यही होता है फ्रीक्वेंसी एलिमेंट में कि जो एरे दिया है वो हमें कितनी बार मिला है वो हमें काउंट करना है। बट इसमें ये है कि अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे मैन्युअली कुछ काउंट करूंगी, मतलब मैन्युअली ये कुछ याद रखना या फिर किसी टेम्पररी वैल्यू में स्टोर करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है कि जावास्क्रिप्ट उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखेगा कि कितनी कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। तो हमें कुछ याद रखने की या फिर कोई वेरिएबल में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बना लो, एक वेरिएबल बना लो, एक वेरिएबल में सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, बस वो वेरिएबल खुद अपने आप स्टोर करता जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। तो हम लोग ये कोड में देखते हैं कि कैसे हमें इस बेसिस मतलब ये ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कैसे हमें कोड लिखना है, ये कोड देखते हैं हम लोग। अगर आपको कोड में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो बाद में हम लोग ड्राई रन टेबल भी समझेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो का कंटिन्यूली देखिए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे जो अपना कोड है वो। तो लेट ARR एरे जो है मैं यहाँ का ही लेती हूँ, यही सेम एरे मैंने लिया और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ अभी लेट फ्रीक्वेंसी करती हूँ। लेट फ्रीक्वेंसी ये मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है, इसको मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन किया है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकती है, बिल्कुल ऑप्शनल है। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन किया। अभी यही ऑब्जेक्ट हमें ये काउंट प्रोवाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक एक नंबर हमें मिल सके कंप्लीट, मतलब इटरेशन के लिए हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। तो लेट i इज इक्वल 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया अभी हमारा फॉर लूप। तो अभी ये क्या करूंगी, मैं एक वेरिएबल लेती हूँ लेट नम करके एंड इसमें मैं ARR ऑफ i मुझे जो भी मिलेगा वो मैं स्टोर करती हूँ। अभी आगे क्या करेंगे कि इफ कंडीशन, इफ में ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया था ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम नम में करते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी में ये नंबर पहले से मेरे पास है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये नंबर पहले से है या नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने जो कंडीशन लगाई है वो चेक करने के लिए लगाई है कि जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा 11, तो ये नंबर मेरा फ्रीक्वेंसी में है या नहीं, बस यही ये चेक करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी में नंबर है तो क्या करो, मतलब 11 जो है 11 ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्या करो प्लस इज इक्वल 1, मतलब उसमें और एक ऐड कर दो। अगर उसे 11 मिल गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट 11 है, आगे जाके उसको 2 इंडेक्स पे उसको फिर से 11 मिलेगा, तो ये क्या कर देगा उसमें 1 और एक ऐड कर देगा। अगर उसे नहीं मिला, अभी 11, अभी यहाँ पे 11 रिपीट आ गया, उसके बाद 19 उसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है। ठीक है, अगर उसे वो नहीं मिला, ठीक है, अगर उसे वो नंबर नहीं मिला तो क्या करो, डायरेक्टली उसे 1 अलोकेट करो। मतलब क्या हो जाएगा, इससे एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, इससे उसे एक न्यू मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी 19:1 जो दिख रहा है, तो यहाँ पे उसको नया मेमोरी अलोकेट हो गया। बस इतना ही इस कोड में करना है। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट का यूज कैसे होता है ये मैंने आपको मतलब यहाँ पे समझा दिया है। आगे इस टाइप पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी कंसोल करके हम लोग चेक करते हैं, console.log, एंड यही फ्रीक्वेंसी को हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि कंसोल में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ एंड इसको मैं रन करती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो मिल गया है कि 11 2 टाइम्स, 12 1 टाइम्स आया है,
15 2 टाइम्स, 18 1 टाइम्स एंड 19 1 टाइम्स। ये आउटपुट हमें मिल गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो चलिए अभी ड्राई रन टेबल के साथ इसे समझते हैं कि कैसे वो मतलब कैसे वैल्यू आती है एंड कैसे वैल्यू इग्नोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो हेडिंग्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना जाए इसमें, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे आएगा। जीरो इंडेक्स पे मेरा क्या आ गया 11। यहाँ पे जो मैंने लिया है कि फ्रीक्वेंसी नम पहले मतलब अभी 11 आया है, तो क्या ये 11 इसके पहले मुझे मिला है कहीं? नहीं। तो यहाँ पे नो आएगा कि 11 मुझे फ्रीक्वेंसी नम की जो वैल्यू है वो पहले मुझे मिली है क्या, बस इसके लिए ही मैंने ये लिया है। तो 11 मुझे पहले मिला नहीं, वो फर्स्ट टाइम मिला है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, इसको 1 मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वो फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ से वो एल्स में जाएगा और उसको 1 मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। मतलब ये इस तरह से बिहेव करेगा, राइट, इस तरह से ये बिहेव करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा। इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, 15 है। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ नम में फिर से चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि ये 15 तुम्हारे पास पहले से है या नहीं। हम क्या बोलेंगे, नहीं मेरे पास ये 15 नंबर पहले से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसे भी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, इसे मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। एंड ये जो है पहले का जो हमें 11 मिला था वो एंड जो अभी का 15 मिला है, ये दोनों भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट हमें यहाँ तक मिलेगा। फिर से इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। 11 ये यहाँ पे कंफर्म करेगा इस कंडीशन में, क्या 11 हमारे पास पहले से है, ये बोलेगा कि यस, फ्रीक्वेंसी नम बोलेगा कि यस ये नंबर मेरे पास पहले से है। तो ये क्या बोलेगा कि 11 को अभी 2 बना दो, 1 पहले से है एंड 1 1 प्लस, मतलब वो हमारे पास पहले से है, तो एंड इसमें जो है वो ऐड कर दो, मतलब 11 जो है वो 2 हो जाएगा एंड 15 अभी भी 1 ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी बीच में भी अगर मतलब जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कोई डाउट आता है तो तभी के तभी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ एंड उसमें मैं रिप्लाई भी आपको करूंगी, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको ये मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। इस टाइप का ड्राई रन टेबल आपको बताना है या नहीं, या फिर इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारी चीजें मुझे भी पता चलेंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि ठीक है, हाँ ये ओके है, ये समझ में आ रहा है, या फिर ये नहीं आ रहा है। देखो तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इंडेक्स पे आ गए हैं, ठीक है। एंड थर्ड इंडेक्स पे जो हमें मिलेगा वो हमें 19 मिलेगा। 19 जो है ये भी हमारे पास मतलब पहले आया है क्या, तो ये क्या हमें पूछा है कि हमारे पास पहले आया है कि, तो नहीं, ये हमारे पास मतलब पहले नहीं आया है, ये फर्स्ट टाइम आ गया है, ये हमारे पास पहले से नहीं है। तो इसको भी क्या हो जाएगा, एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। एंड ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये 11:2, 15:1 एंड ये भी 19:1 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली ऐड होता रहेगा। अभी 4 इंडेक्स पे हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 जो है ये पूछ रहा है अभी कि क्या 15 तुम्हारे पास पहले से है, तो यस मेरे पास 15 पहले से है। 15 अगर पहले से है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, मतलब पहले का 1 एंड अभी का 1, तो ये हो जाएगा। एंड इस ऑब्जेक्ट में अभी ऐड हो जाएगा 11:2 एंड 15:2 एंड 19:1, तो ये अभी तक इसमें ऐड हो गया।
फिफ्थ इंडेक्स पे आएंगे तो फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा जो है वो 18 नम आएगा। अभी ये यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 18 पहले से हमारे पास है क्या, तो 18 हमारे पास पहले से नहीं है, ये भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, मतलब ये हमारे लिए न्यू है। तो इसको भी एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट 11:2, 15:2, 19:1 एंड 18:1। तो ये हो जाएगा एंड 6 इंडेक्स पे जाएगा, 6 इंडेक्स पे हमारा 12 है। फिर से ये भी यहाँ पे नो देगा क्योंकि ये भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। एक्शन में भी वो 1 ही, मतलब मेमोरी जो है वो 1 एलोकेट करेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे कॉमा करके 12 जो है ये भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। तो इस तरह से इसका ड्राई रन टेबल बना के हम लोग समझ सकते हैं। जो भी बिगिनर्स है उनको ये ड्राई रन टेबल अगर हम बनाएंगे वो तो उनको इजीली समझ में आएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ड्राई रन टेबल से फायदा ये होता है कि आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, ये आपको बहुत मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये आपको आपके दिमाग में रहेगा। बस यही फायदा होता है ड्राई रन टेबल का। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो एंड आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट रहता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए कुछ भी डाउट रहता है, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एरे। मतलब ये मुझे एरे दिया गया है, इसमें से जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है वो 19 है एंड इससे छोटा नंबर जो है वो है 17। तो 17 जो है ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। तो यही सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें फॉर लूप यूज करना है एंड कंडीशंस हमें लगानी होगी कि जो भी हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आएगी तो उसमें हमें वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। बस कंपैरिजन यही इसमें एक अप्रोच है एंड कंपैरिजन के बेसिस पे ही ये पूरा का पूरा कोड चलने वाला है। तो इसमें और एक चीज ध्यान देने वाली है, मैं आपको आगे बताती हूँ। हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। तो लेट ARR, मैंने यहाँ पे एरे लिया है, ये एरे लिया एंड लेट लार्जेस्ट इज इक्वल माइनस इंफिनिटी एंड लेट सेकंड लार्जेस्ट, ये भी है हमारा माइनस इंफिनिटी। अभी आप सोचो कि मैंने यहाँ पे इंफिनिटी क्यों लिया। मैं यहाँ पे 0 भी ले सकती थी या फिर 1 भी ले सकती थी, क्योंकि 0 एंड 1 0 ले सकती थी क्योंकि ऑलरेडी ये 15 से मतलब कम वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। बट 0 से हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, ये छोटा एरे है हमारे पास तो होप सो आ भी जाएगा, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू रहता है तो 100-200 नंबर्स रहते हैं तो इस केस में तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, क्योंकि वो माइनस, जब यहाँ पे अगर माइनस वैल्यू रहती है, -15 अगर यहाँ पे रहता तो वो उस केस में 0 जो है वो काम नहीं करता। इसलिए हमें यहाँ पे मैंने जो माइनस इंफिनिटी लिया तो ये जावास्क्रिप्ट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके साथ आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो या फिर 0 ले लो, कोई भी ले लो, आपको जो आउटपुट है वो करेक्ट ही आएगा। इसलिए हमें हमेशा माइनस इंफिनिटी जो है यही डिक्लेयर करना है एंड इसी बेसिस पे हमारा फिर रिजल्ट आएगा। नहीं तो निगेटिव वैल्यूज अगर हमारे पास रहती है तो उस बेसिस पे मतलब नल अनडिफाइंड कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। लेट I is equal 0 and I is less than ARR dot length। I hope guys कि अभी तक आपको फॉर लूप कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा।
क्योंकि बहुत बार हम लोग फॉर लूप लगा चुके हैं। हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रिंग रहती है तो फॉर लूप लगाते हैं, कोई एरे रहता है तो लगाते हैं। हमें फॉर लूप से हमें क्या होता है, एक एक नंबर हमें मिल जाता है इंडेक्सिंग के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे लेट नम इज इक्वल, मैं करूंगी ARR ऑफ आई। इससे क्या हो जाएगा, मुझे एक एक ARR ऑफ आई में जो वैल्यू है, ARR ऑफ आई में 15 है तो ये मुझे नम में ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी एक कंडीशन लगाती हूँ कि इफ नम इज ग्रेटर लार्जेस्ट, इससे है लार्जेस्ट। नम में अभी मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 15 आई है, एंड लार्जेस्ट में मेरा क्या है, -इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल लार्जेस्ट बन जाएगा, एंड जो लार्जेस्ट है उसे हम लोग नम वैल्यू असाइन करेंगे। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, सेकंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि लार्जेस्ट का जो पुराना वैल्यू रहेगा, अभी लार्जेस्ट में जो वैल्यू अपडेट हो रहा है वो तो नम का, ये नम का वैल्यू वहां पे अपडेट हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो भी आएगा, लेकिन 13 के पहले, मतलब हमें सेकंड लार्ज यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेकंड लार्ज में पहले का वैल्यू लार्जेस्ट में क्या था, ये हमें स्टोर करके रखना है, और वो हम लोग सेकंड लार्जेस्ट में स्टोर करके रख रहे हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे का जो कोड लिखेंगे या फिर ड्राई रन टेबल बनाएंगे, उसमें आपको क्लियरली हो जाएगा कि सेकंड लार्जेस्ट लेने का मीनिंग क्या है। बट फिलहाल के लिए हमने जो सेकंड लार्जेस्ट लिया है, सेकंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट की वैल्यू दी है, तो लार्जेस्ट की जो पुरानी वैल्यू रहती है वो उसे असाइन कर देते हैं। एंड लार्जेस्ट में जो भी हमें नम मिलता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम 15 आ गया, 15 जो है यहाँ से 15 ये ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, इंफिनिटी से। तो लार्जेस्ट में कौन सा वैल्यू है, अभी इंफिनिटी है, राइट। तो इसमें भी ऑलरेडी इसमें इंफिनिटी है, बट इसका जो इंफिनिटी है वो अभी उसे असाइन हो गया है। एंड जो नम जो है, राइट, नम अभी क्या मिला है मुझे, 15, राइट। ARR ऑफ आई पे जो वैल्यू है नम, ये 15, तो 15 जो है वो लार्जेस्ट को अभी 15 ये वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अभी इसके पास कौन सा वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये यहाँ तक तो हो गया, अभी आगे जाएगा, इंडेक्स 1 पे जाएगा। इंडेक्स 1 पे जैसे ही जाता है तो लार्जेस्ट में अभी क्या हो गया था, हमारे 15 हो गया था, और नम में अभी हमें क्या वैल्यू मिली है, 13। तो 13 इज ग्रेटर 15, ये नहीं है, कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ में, कि नम इज ग्रेटर सेकंड लार्जेस्ट। नम ये सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है या नहीं, यहाँ पे ये चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट में हमारे पास क्या है, -इन्फिनिटी, एंड नम में अभी क्या वैल्यू आ गई है, 13। एंड और ये कंडीशन लगाएंगे, एंड नम इज नॉट इक्वल लार्जेस्ट। अगर ये लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है तो क्या करो, सेकंड लार्ज में जो भी हमारी नम की वैल्यू आएगी वही आप स्टोर कर दो, ठीक है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 13 आ गया, राइट, 13 आ गया, 13 जो है वो -इन्फिनिटी से बड़ा है, एंड नम में क्या है हमारा, 13 है, एंड लार्जेस्ट में हमारा 15 है। तो 13 एंड 15 ये दोनों भी हमारा मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब क्या हो गया कि इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो दोनों भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो सेकंड लार्जेस्ट को यहाँ पे नम मिल गया, ठीक है। एंड ये ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, आगे की वैल्यू मिलती रहेगी उसे। तो अभी तक हमने कोड लिखा है, यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके बताती हूँ, console.log कि सेकंड लार्जेस्ट हमारी वैल्यू क्या आएगी। मैं आपको कंप्लीटली ड्राई रन टेबल में इसका समझाऊंगी आपको। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा कि ऐसा होने वाला है, ड्राई रन टेबल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कोड अभी जो भी हमने लिखा है वो सही है या नहीं। राइट, सेकंड लार्जेस्ट हमें 17 मिल गया, मतलब जो कोड हमने लिखा वो
एकदम सही है। बस यही लॉजिक है इसका, जो सेकंड लार्जेस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका, इसका यही लॉजिक है। तो चलो इसको हम लोग अभी ड्राई रन टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ड्राई रन टेबल। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये कमेंट हो गया है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो टेबल का हेडिंग है वो लेके रखा है, ताकि हमारा इसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने वैल्यू लेके रखी है। अभी यहाँ पे नम पे एंड ये भी मैं यहाँ पे लेके रखती हूँ, ताकि यहाँ पे देखने के लिए आसानी हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी आई होप कि आपको कोड भी दिख रहा होगा एंड ये वैल्यूज भी। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, नम पे हमारी वैल्यू फर्स्ट 15 है। ठीक है, 15 है, बट लार्जेस्ट में क्या है हमारा इन्फिनिटी, राइट। लार्जेस्ट में सबसे पहले हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, एंड सेकंड लार्जेस्ट में भी हमारा क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने यही वैल्यू दोनों को असाइन किया है। अभी बाद में हमने कंडीशन क्या लगाई कि नम इज ग्रेटर लार्जेस्ट, राइट। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, मतलब ये क्या हो गया, 15 इज ग्रेटर इन्फिनिटी, राइट। 15 इज ग्रेटर इन्फिनिटी, ऐसी हमारी ये कंडीशन हो गई। तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लार्जेस्ट को क्या वैल्यू मिली है, 15 वैल्यू। तो लार्जेस्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि नम का जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट को असाइन होता है। तो एक्शन ऑन लार्जेस्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है, एक्शन ऑन लार्जेस्ट मतलब जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेकंड लार्जेस्ट में तो ये इन्फिनिटी है, अभी तक उसमें तो कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, उसका पहले का वैल्यू रहे या फिर लार्जेस्ट का वैल्यू तो उसमें सेम ही रहेगी। बट मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि एक्शन ऑन लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट में जो वैल्यू आई है हमारी वो 15 आई है। अभी तक हम लोग यहाँ पे गए ही नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। तो हम लोग इस इफ के ब्लॉक में ही है, यहाँ तक हम लोग गए ही नहीं, तो इसमें अभी तक कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये ब्लैंक ही जाएगा, इसमें अभी तक हमने कुछ वर्कआउट नहीं किया। सेकंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, हमें 13 मिलेगा। 13 हमें जैसे मिलेगा, लार्जेस्ट हमारी क्या वैल्यू है, लार्जेस्ट के अभी हमारी बिफोर वैल्यू क्या है, 15, राइट। लार्जेस्ट में हमें क्या मिल गई है, 15 मिल गई। अभी सेकंड लार्जेस्ट में अभी भी क्या है, इन्फिनिटी ही है, इसमें अभी भी हमारी इन्फिनिटी है, क्योंकि वो एल्स में गया ही नहीं, कोई भी वैल्यू उससे असाइन ही नहीं हुई है। यहाँ पे क्या होगा कंपैरिजन में, 13 इज ग्रेटर 15, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इस ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं, ये क्या जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये जाएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम क्या है हमारा, 13 है, 13 इज ग्रेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 13 जो है वो किससे चेक करेगा, इन्फिनिटी से चेक करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 13 इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 15, राइट। 13 इज नॉट इक्वल 15 मतलब 13 ये 15 के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों भी कंडीशन ट्रू है। तो सेकंड लार्जेस्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 13, एंड सेकंड लार्जेस्ट में जो वैल्यू आ रही है वो नम से आ रही है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट में दो तरह से वैल्यू आती है, एक लार्जेस्ट की वैल्यू आती है एंड एक नम की वैल्यू आती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो लार्जेस्ट की वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो नम की वैल्यू उसे असाइन हो जाएगी। तो फिलहाल तो उसको नम की जो 13 वैल्यू है वही असाइन हो गई सेकंड लार्जेस्ट को। बाद में और इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 2 पे अभी इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। 2 पे हमें जो वैल्यू मिली है वो 19 वैल्यू मिली है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे 19 वैल्यू हमें मिली है। अभी तक लार्जेस्ट का तो अभी तक कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुआ, जो प्रीवियस वैल्यू था वही उसको मिलेगा, एंड सेकंड लार्जेस्ट में यहाँ पे 13 वैल्यू मिल गया। अभी एक और कंपैरिजन क्या करेगा, 19 इज ग्रेटर 15, लार्जेस्ट का प्रीवियस वैल्यू 15 था, तो और अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्शन ऑन लार्जेस्ट में फिर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 19,
राइट। लार्जेस्ट में हमें वैल्यू क्या मिल गई 19। अभी ये 19 जैसे वैल्यू मिलती है, ये फिर से एल्स ब्लॉक में तो गया ही नहीं, तो इसको तो वैल्यू कोई भी असाइन होगी ही नहीं, राइट। एंड सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट की जो पहले की वैल्यू थी, देखा गाइस आपने, लार्जेस्ट की पहले की वैल्यू क्या थी 15। मैंने आपको बोला कि ये अगर इस ब्लॉक में जाता है तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट की लेगा, अगर इस ब्लॉक में जाता है तो इस नम की लेगा। तो लार्जेस्ट का जो प्रीवियस वैल्यू था 15, ये हमें स्टोर करके रखना है इसमें, तो यही हमने किया है, यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो लार्जेस्ट को जो वैल्यू आ गई वो 15 मिल गई। अभी फिर से यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज हो गया हमारा, इंडेक्स 3 पे आ गया। इंडेक्स 3 पे क्या है, हमारी 11 वैल्यू है। अभी लार्जेस्ट में हमारी वैल्यू क्या है, 19 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्जेस्ट में वैल्यू हमारी क्या है, 19, और सेकंड लार्जेस्ट में जो हमारी वैल्यू है वो है 15। फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि 11 इज ग्रेटर 19। क्या ये कंडीशन मतलब ट्रू है, नहीं है। ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, और एल्स ब्लॉक में जाते ही उसे जो सेकंड लार्जेस्ट एल्स ब्लॉक में जाएगा, मतलब यहाँ पे उसको लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो प्रीवियसली जो रहेगी वही, अभी कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जो प्रीवियस वैल्यू है वही रहेगी। तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या होगी 11, एंड प्रीवियस सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या थी 15, ठीक है। एंड तो यहाँ पे 11 इज नॉट इक्वल 15, ये कंपैरिजन करेगा। ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, ये दोनों भी कंडीशन एल्स की जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोई भी वैल्यू इसमें अपडेट नहीं होगी। जो इनकी प्रीवियस वैल्यू है वही अपडेट होगी, ठीक है। आगे ये फिर से जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 17 यहाँ पे जैसे ही आता है तो लार्जेस्ट का जो हमारा लार्जेस्ट का प्रीवियस वैल्यू जो है वो हमारा 19 ही है यहाँ पे, एंड सेकंड लार्जेस्ट का वैल्यू अभी भी हमारा 15 ही है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 17 इज ग्रेटर 19, राइट। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये जाएगा इस ब्लॉक में जैसे जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। यहाँ पे इस ब्लॉक में जैसे ही जाएगा, ये कंपैरिजन किसके साथ करेगा, 17 इज ग्रेटर 19, 17 इज ग्रेटर, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट में 15 था हमारा, तो 17 इज ग्रेटर 15 एंड 17 इज नॉट इक्वल 15। ये दोनों भी कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड होगी। ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एंड नम में हमारी वैल्यू क्या है 17, तो सेकंड लार्जेस्ट को वैल्यू क्या मिल जाएगी 17। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड में ऐसे वर्क होता है। आई होप कि आपके दिमाग पे पूरे पर्दे खुल चुके होंगे अभी कि ये वर्क किस तरह से होता है। सिर्फ ये राइटिंग के बेसिस पे कुछ समझ में नहीं आता है, नंबरिंग अगर ऐसे लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। तो मैं ये डायरेक्ट, एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। पहले आप एक जो वैल्यू है, सबसे पहले आप ड्राई रन टेबल बनाइए। ड्राई रन टेबल बनाने के बाद आपको कंडीशंस जो है कोड आप खुद ब खुद लिखने लगेंगे। बस पहले क्वेश्चन मिला तो ड्राई रन टेबल ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या क्या वैल्यू मुझे लग रही है, कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, ये सब आप बनाते जाइए। तो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स का, मतलब ये एरे मुझे दिया है, इसमें रिपीटेड नंबर्स है, तो रिपीटेड नंबर्स में से हमें डुप्लीकेट जो है वो रिमूव करना है, एंड जो यूनिक नंबर्स रहेंगे वही हमें शो करना है। तो ऐसे हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे मुझे जो बार बार नंबर दिख रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगी कि पहला जो नंबर है वो पहला नंबर मैं रखूंगी, एंड जो रिपीटेड नंबर आया है उसे इग्नोर करूंगी, ठीक है। तो अभी सोचने की बात है कि अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर पहली बार आया है या नहीं।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखूंगी जो याद रखेगा कि कौन सा नंबर कि कौन कौन सा नंबर आ चुका है। वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हमारा नंबर वो स्टोर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के वो वेरिएबल में मतलब उसे मार्क करते जाऊंगी कि ये रिजल्ट मुझे मिला या नहीं। ठीक है, बाद में उसका हम लोग ड्राई रन टेबल से भी समझेंगे कि मतलब ये किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, तो लेट ARR इज इक्वल, ये मेरा रहेगा इनपुट एंड मैं एक वेरिएबल लेंगे सीन करके मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेती हूँ। ठीक है, एंड लेट रिजल्ट, इसमें मेरा क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट जो कि मैं एरे में लूंगी क्योंकि हमारे एरे है तो मुझे यहाँ पे एम्प्टी एरे यही इनिशियलाइज करना है। एंड हर बार की तरह हम लोग हमारा फॉर लूप ले लेंगे लेट आई इज इक्वल 0 एंड आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मैं लेट नम इज इक्वल जो ARR ऑफ आई में जो वैल्यू आएगी मैं उसमें स्टोर करके रखूंगी ताकि आगे कोड लिखने में इजी जाएगा। बस उसी के लिए ही ये है, नहीं तो मुझे हर बार ARR ऑफ आई ये लिखना होता। तो उससे बेहतर है कि हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर ले और आगे वही हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। तो इफ, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इफ सीन जो है सीन ऑफ नम, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना है कि सीन अगर ये वैल्यू ये 11 है, 11 वैल्यू उसे नम में फर्स्ट टाइम यहाँ पे 11 वैल्यू आ गई, क्या ये 11 वैल्यू पहले इसने कहीं देखी है? पहले कहीं देखी नहीं, कहीं मिली नहीं है फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट टाइम 11 वैल्यू है, इसे कभी देखी नहीं। तो ये क्या करेगा, अरे ये वैल्यू तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, कभी रिपीट ही नहीं हुई है, तो ये वैल्यू को मैं रिजल्ट में स्टोर करता हूँ। रिजल्ट डॉट पुश कौन सी 11 वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू मैंने देखी नहीं है। और उसके बाद सीन ऑफ नम को मैं क्या करूंगी ट्रू, कि हाँ सीन में ये मार्क हो गया, अभी पुश भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये वैल्यू आ गई तो रिजल्ट में पुश भी हो गया और सीन में ये मार्क भी हो गया कि हाँ 11 अभी ये वैल्यू मेरे पास स्टोर है। इसने अभी खुद के पास इस वैल्यू को स्टोर भी करके रखा, मतलब उसको अभी पता चल गया कि 11 वैल्यू उसके पास है। ठीक है, एंड अभी हम लोग कंसोल करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट में हमें मिल रहा है। console.log एंड रिजल्ट। ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। मेरा यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट, तो देखिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आउटपुट मिल गया है जो हमारा एक्सपेक्टेड था 11, 15, 19, 18, राइट। ये एग्जैक्ट हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया है। तो इसी तरह से हमें ये कोड मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो अभी हम लोग ड्राई रन टेबल से समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क हुआ है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सब लेके रखा है एंड ताकि मुझे लिखने में मतलब ज्यादा मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू आएगी 11। अभी सीन ऑफ नम ये क्या बोलेगा कि क्या तुमने इसको पहले देखा है? नो, मैंने इसको पहले नहीं देखा है। तो एक्शन में क्या हो जाएगा, फिर ऐड कर दो 11 को। ठीक है, ये क्या बोलेगा, ठीक है नहीं देखा है, फिर एक्शन क्या होगा कि ऐड कर दो 11 को, ऐड कर दो। तो एरे में ऑब्वियसली राइट यहाँ पे रिजल्ट में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा 11। ठीक है, 11 ये ऐड हो गया एंड सीन में क्या हो गया, ट्रू यहाँ पे मार्क हो गया। ठीक है, सीन में यहाँ पे ट्रू ये मार्क हो गया कि 11 हाँ मेरे पास है, मैंने देखा है 11 को। बाद में 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, आई जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे हमें 15 मिलेगा। 15 ये भी ये बोलेगा क्या तुमने पहले इसको देखा है? नहीं, मैंने इसको नहीं देखा।
ठीक है, पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम ही मुझे मिला है। तो ये भी क्या बोलेगा कि ऐड कर दो 15 को। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11,15। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे रिजल्ट में मिल जाएगा। और ये भी क्या, तो ये क्या करेगा अपने पास सीन, हमने क्या किया है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये कैसे मार्क करके रखेगा कि 11,15, ऐसे ये खुद के पास मार्क करके रखेगा कि हाँ ये दो वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे आई जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, आगे हमें 11 जो है वो वैल्यू मिलेगी। ये अभी पूछेगा क्या तुमने 11 को देखा है, हाँ 11, क्या तुम्हारे पास 11 है, हाँ मेरे पास 11 है। अगर तुम्हारे पास 11 है तो इसे इग्नोर कर दो, और रिजल्ट में एज इट इज वैल्यू रहेगी। ठीक है, एंड इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें भी नो चेंज ये आएगा। ठीक है, इसमें भी नो चेंज ऐसा आएगा। फिर से 11 के बाद 19 जो है 19 हमें मिलेगा। 19 भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, इसको भी हमने कभी नहीं देखा, तो क्या बोलेगा इसको, चलो ऐड कर दो, 19 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे रिजल्ट में हमें मिलेगा 11, 15, 19। राइट, इसके पास क्या क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 11, 15, 19, ये 3 वैल्यू वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। फिर से 15 जाएगा, 15 जो है वो वैल्यू उसे मिलेगी, यस इसने 15 देखा है। 15 जैसे ही इसे देखा है ये इग्नोर कर देगा, राइट, इग्नोर कर देगा, ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा एंड इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा। 15 के बाद क्या हो जाएगा, हमें 18 मिलेगा। 18 जो है वो नहीं, इसको हमने पहले कभी नहीं देखा, ये भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। राइट, ये ना इज नॉट इक्वल सीन, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम आया, तो क्या करो, ऐड कर दो 18 को। राइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिजल्ट डॉट पुश, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये हम लोग पुश कर देंगे। तो रिजल्ट में पहले का जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें 18 जो है वो ऐड हो जाएगा एंड इसमें ये ऑब्जेक्ट अपने पास 18 जो है वो भी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, कॉमा 18 अपने पास स्टोर करके रखेगा। फिर 18 के बाद क्या आता है, 12। ठीक है, 12 जो है, क्या इसके पहले 12 ये वैल्यू मिली है, नहीं, 12 जो है ये इस ऑब्जेक्ट में वो चेक करेगा, क्या 12 वैल्यू इसके पास है, नहीं इसने देखी नहीं, ये फर्स्ट टाइम वैल्यू है। तो ठीक है, 12 को ऐड कर दो, 12 को जैसे ही ऐड कर दिया तो रिजल्ट में जाके ये वैल्यू पुश हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट में जाके ये 12 वैल्यू पुश हो गई एंड ये फिर से इसके पास जो है ये ऑब्जेक्ट में भी 12 स्टोर करके रखेगा एंड फाइनल रिजल्ट, दैट्स इट, एंड हो गया, मतलब अभी लूप जो है वो खत्म हो गया। फाइनल रिजल्ट हमें इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट का जो क्वेश्चंस है वो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी इंटरव्यूअर बोलते हैं कि जो फिल्टर, इसको फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं, बट इंटरव्यूअर कभी कभी बोलते हैं कि विदाउट, जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स है जैसे फिल्टर है, रिड्यूस है, ये मेथड यूज न करके सिर्फ फॉर लूप से बताओ, ऐसे वो बोलते हैं। विदाउट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट मेथड ये रन करके दिखाओ, ऐसे भी बोलते हैं। तो इस केस में इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा एंड ड्राई रन टेबल से आप इंटरव्यूअर को अच्छे से समझा भी सकते हो। एंड आई होप कि आपको भी ये समझ में आया होगा। मैंने चारों क्वेश्चंस के ड्राई रन टेबल आपको समझा के दिए हैं। आपको एक बार समझ में नहीं आता है, आप सेकंड टाइम वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड टाइम वीडियो देख सकते हैं एंड कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कीजिए। आप जब कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मतलब मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए सही कर रही है या नहीं। ड्राई रन टेबल,
कोड जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सही तरीके से हम लोग जा रहे हैं या नहीं, ये मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी स्ट्राइव का जितना भी A to Z कोडिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए मैंने यहाँ पे सब मैं आपको अभी फिलहाल मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है, बाकी और भी वीडियोस में बाकी के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका पहले मुझे आप जवाब दीजिए, उस बेसिस पे हम लोग आगे का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको सच में ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड डाउट रहता है तो कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।